वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के बेसिक क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 को। अगर आपके पास एनसीईआरटी की नई बुक है तो ये एक्सरसाइज आपका 1.4 है, और अगर आप एनसीईआरटी की पुरानी बुक से पढ़ रहे हो तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 है। तो उसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि कभी भी अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिसमें एक आपका रेशनल नंबर है और दूसरा आपका इरेशनल नंबर है, तो अगर इनका आप सम करते हो रेशनल प्लस इरेशनल, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आप कहीं से उनको कैंसिल आउट कर लो, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी रूट वाला टर्म बच जाए, जो हमारा इरेशनल नंबर है वो बच जाए, तो समझ लो वो क्वेश्चन आपका इरेशनल नंबर है। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद से हमें लास्ट में जो ऑप्शन मिले वो रेशनल फॉर्म का हो, यानी ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, तो आपका रेशनल रहेगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले स्टार्ट। तो पहला जो हमें दे रखा है कि 2 माइनस रूट 5, तो देखो 2 एक हमारा रेशनल नंबर है, माइनस रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे जो नया नंबर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, तो इरेशनल होगा। तो पहला तो हमारा इरेशनल हो गया, मैं IR लिख देता हूँ, इरेशनल नंबर। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यानी 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 आप करोगे, सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 3। तो ये हमारा सेकेंड वाला एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या मिला, 3 मिला, और 3 हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, थर्ड अगर आप देखोगे तो 2/√7 एंड 7√7 है, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिला 2/7। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद से जो फ्रैक्शन में आ जाए, जिनमें भी रूट वाले पार्ट गायब हो जाए, तो समझ लो रेशनल नंबर है। देन 1/√2, देखो यहाँ पे क्या है, रूट में है, मतलब एक ऐसा है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। फिर आपको बोला है 2π, आपको पता होना चाहिए कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी आप रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलने वाला है इरेशनल नंबर ही। तो ये भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का कह लो सॉल्यूशन है। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि 3 प्लस में √3, 2 प्लस में √2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6, देन प्लस में 3 इंटू √2 करोगे आप, तो क्या मिलेगा 3√2। देन अब आप √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो √3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे और √3 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो √3 इंटू 2 हमें क्या मिलेगा, +2√3। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ना, सही रहेगा। 2√3 प्लस, अब √3 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √2, देखो दोनों का रूट हमारा सेम है ना, तो इनको हम एक सिंगल रूट में करके 3 इंटू 2 कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, √6। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन है। क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें हमें दे रखा है कि 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। तो आपको देखो एक आइडेंटिटी पढ़ाया जाता है, कहीं पे अगर आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी दिख जाए तो इसको हम क्या नोट करते हैं, a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 प्लस √3 और यहाँ दिख रहा है 3 माइनस √3। तो 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 माइनस 3 आपका मिलेगा 6। 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमें दिया है कि 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को हम अप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √2, तो √5 का स्क्वायर मिलेगा 5, √2 का स्क्वायर मिलेगा 2 प्लस 2√10, तो हमें मिल गया 7 प्लस में 2√10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड के पार्ट 2 का सॉल्यूशन, पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में हमें दिया है कि दिस से मैंने जो भी बताया था इस वाले में हम लोग जो फार्मूला अप्लाई किए थे a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो √5 का माइनस √2 का 2 इंटू में √5 प्लस √2, तो हमें क्या मिल जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा 5 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन रहा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, देन हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें दिया गया है कि रिकॉल पाई is this defined as the ratio of the circumference say of the circle to its diameter say d. This is हमें ये रखा है कि pi equals to c by d, pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is an irrational number. Pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? देखो हमें बताया जाता है शुरू से कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि हम पाई को एक्सप्रेस करेंगे c बाई डी के फॉर्म में, यानी सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर। यानी आप कहोगे कि सर पाई तो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, और हमने डिफिनेशन पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पाई जो है वो रेशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि आप पाई को यहाँ सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस तो कर रहे हो, बट जब भी आप लेंथ का मेजरमेंट करते हो ना, जैसे हम लोग सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, डायमीटर का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ को कभी भी हम रेशनल नंबर के टर्म्स में मेजर करते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि डायमीटर हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम मेजर करते हैं तो रेशनल नंबर के टर्म में करते हैं, और ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा कि डायमीटर हमारा एक इरेशनल नंबर है तो सर्कमफ्रेंस भी हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा, और जब इरेशनल नंबर का आप डिवीजन करोगे तो जो आपको नया नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कभी कभी आपको रेशनल और कभी कभी इरेशनल नंबर ऐसा बिहेव करता हुआ पाई दिख जाएगा। इसलिए पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई की आज तक वैल्यू कैलकुलेट की गई है, आप ऐसा समझ सकते हो, जो पाई की आज तक वैल्यू कैलकुलेट की गई है 22/7, और एक होता है 3.14, ऐसा सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। जो पाई की 22/7 है ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। आज तक कभी भी पाई का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाया है। पाई 3.14 ऐसा इस फॉर्म में चलता ही रहता है, कभी इनका एंड होता ही नहीं है। ठीक है, तो पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर पाओगे कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर लेंथ मेजरमेंट है, ये हरदम अप्रॉक्स वैल्यू देते हैं। अगर ये इरेशनल के फॉर्म में मिलेंगे तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया कि रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है पूरे के पूरे 9 सेंटीमीटर की, 9.3 सेंटीमीटर की। मान लो हमने ए बी एक नंबर लाइन बनाया 9.3 सेंटीमीटर का, फिर इसको हम 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे, मान लो पॉइंट सी है। अब आपको करना क्या है कि पूरे के पूरे इस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और 20 से ले जाना है। अब जहाँ भी ये कट किया इस पर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कुछ ऐसा बनेगा सेमी सर्कल। ठीक है, इसके बाद से आप इसको यहाँ एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे बी पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, बी पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और देन यहाँ से आप कंपास रख के ऐसे इसको बना देना। ये आपका हो गया, ये जो आया 9.3 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है 9.3 सेंटीमीटर।
तो यही समझ लो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। आप इसको एक बार ऐसे बना के देख सकते हैं, एक बार आप एग्जाम्पल पढ़ना एनसीईआरटी का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/√7। तो देखो रेशनलाइज करने के लिए हमें करना क्या है कि √7 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा √7 अपॉन में हो जाएगा 7। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 1 में √7 माइनस √6, इसको रेशनलाइज करना है। आपको करना क्या है, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिलेगा √7 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा √7 प्लस √6/7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6 ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकेंड का। यानी 5 का पार्ट 3 है, इसमें हमें दे रखा है 1 में √5 प्लस √2, इसको हम करेंगे रेशनलाइज, तो √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, तो हमें क्या मिलेगा, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2, यानी √5 माइनस √2/3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें दिया है 1 में √7 माइनस √2, तो हमें क्या करना है, देखो नीचे माइनस में दे रखा है, आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस √2, √7 प्लस 2 अपॉन में √7 माइनस 2। देन आपको करना क्या है, न्यूमरेटर में हमको मिलेगा √7 प्लस 2 और यहाँ क्या मिल जाएगा, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4, तो ये मिलेगा √7 प्लस 2/3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन रहा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का डिटेल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को। थैंक यू।